कि होम रिकवरी एजेंट की कैसे आप विजिट पे रोक लगा सकते हैं। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी चाप या तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज पे बैठता ही अमरदीप का ध्यान। साथियों, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता, कोई पुलिस वाला आपके पास फोन नहीं कर सकता, कोई पुलिस वाला आपको अरेस्ट नहीं कर सकता, गिरफ्तार नहीं कर सकता, आपके घर नहीं आ सकता। अगर कोई पुलिस वाला फोन कर रहा है तो समझ लो चवन्नी चाप पुलिस बन के फोन कर रहा है। ये टाइगर चवन्नी चाप लोगों को डराते और धमकाते हैं। जब भी ऐसे कोई फोन आए, गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें, आपको पता लग जाएगा करना क्या है। इसके अलावा अगर अनसिक्योर लोन है तो घंटा नहीं उखाड़ सकते। हमारी वीडियो का टाइटल है, यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में लिखे घंटा नहीं उखाड़ सकते, आगे लिखे डिसेंट एडवाइस। 21 लाख से भी ज्यादा आदमी देश विदेश में हमारी ये वीडियो देख चुके हैं। साथियों, आपके लिए एक जरूरी सूचना है, अगर आप हमारे साथ पहले से शुरू से जुड़े हैं, बहुत पुराने जुड़े हैं, जितने भी ऐप पे हैं हमारे देश में, अगर आप मुझे अभी फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, अमोज पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं, अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं, अमरदीप का ध्यान का एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिसपे मैं 3,500 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं, सारी लोन से रिलेटेड है। और हर ऐप के ऊपर हमारे नंबर डले हुए थे, जो पुराने हमारे नंबर डले हुए थे वो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उन पे व्हाट्सएप मैसेज नहीं आ रहा है, वो बंद हो चुके हैं। अब हमने एक नया नंबर इशू कर दिया है जो आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो सीपी में कनॉट प्लेस में हमारा हेड ऑफिस है, वहां हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। हरियाणा से देख रहे हैं तो कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे आप पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं हमारे से। इसके अलावा सारे देश के अलग अलग स्टेटों में मैं टाइमली आता रहता हूं। आपके स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए जो आपकी स्क्रीन पे नंबर आया हुआ उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं तो अभी मैं लाइव हूं, जब लाइव खत्म हो जाएगी तो मेरी टीम आपके पास फोन मिला देगी। आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया जाएगा, कोई नोटिस होगा उसका जवाब दे दिया जाएगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की। साथियों, कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपको परेशान कर रहा है, हरास कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, आप शब्द बोल रहा है, तो सबसे पहले आरबीआई की एक मास्टर गाइडलाइंस है 34 पेजेस की, 34 पेजों की मास्टर गाइडलाइंस है आरबीआई की, जो कि रिकवरी एजेंट के ऊपर इंप्लीमेंट है, लागू है। जिसको ये फॉलो नहीं करते, आपको वो 34 पेज की गाइडलाइंस देखनी है, समझनी है, पढ़नी है, तो आप उसको गूगल से लोड कर सकते हैं। गूगल से उसको लोड करके उसको पढ़ें। उसमें हर तरह की टर्म कंडीशन लिखी हुई है। कोई भी रिकवरी एजेंट इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से आपके घर नहीं आ सकता। टेलीफोनिकली एडवाइस तो क्या देगा, वो एडवाइस तो क्या देता है, डराने की एडवाइस देता है। इनको टाइगरों ने कोई डीआरए का इनके पास लाइसेंस नहीं है। सुबह 9 बजे से रात के शाम के 7 बजे तक आपके पास फोन कर सकते हैं, ना उससे पहले कर सकते हैं, ना उससे बाद कर सकते हैं। कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर आएगा तो सबसे पहले उसके पास आई कार्ड होना चाहिए, उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी का, अन्य किसी थर्ड पार्टी का नहीं। अगर अन्य किसी थर्ड पार्टी का वो दिखा रहा है तो आप उसको कहो, भाई अथोराइज लेटर दिखा कि इस बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने आपकी कंपनी को अथोराइज किया है। सबसे पहले ये मांगे, और उसके बाद विजिटिंग लेटर मांगे। भाई मेरे घर में आप आए हैं, या मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने में, आपके पास मेरे घर विजिट करने की पावर क्या है? उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी को उसको विजिटिंग लेटर देना पड़ेगा, आपको इंटीमेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, टेक्स्ट द्वारा, टेक्स्ट मैसेज से, व्हाट्सएप से, टेलीफोनिकली, मेल के द्वारा। आपसे टाइम लेना पड़ेगा। ये नहीं आप किसी भी टाइम उठा के आ जाइए।
जब आप अपने अकॉर्डिंग, जब आप इजी हो, आरामदायक स्थिति में हैं, तो आपसे वो मीटिंग कर सकता है, आपसे बात करने के लिए आ सकता है। जब भी आ सकता है तो उससे पहले उसके पास विजिटिंग लेटर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो वहां पे तो ऐसी इनकी ब्रांच भी है जहां 5-5 हजार आदमी काम करते हैं। अब उन 5 हजार आदमियों के पास सबके पास आई कार्ड होगा, नेचुरल है, स्वाभाविक है। तो क्या 5 हजार आदमियों के पास राइट्स आ गए, अधिकार आ गया आपके घर आने के, फैक्ट्री कारखाने में आने के? उसका जवाब है नहीं। तो कौन आपके घर आ सकता है उन 5 हजार आदमियों में से? जिसको वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी विजिटिंग लेटर इशू करेगा। जो विजिटिंग लेटर होगा तो वो आपके घर आ सकता है, अदरवाइज वो आ ही नहीं सकता। अगर विजिटिंग लेटर भी ले आए, उसके बाद उससे पूछो डीआरए का लाइसेंस दिखा, डेब्ट रिकवरी एजेंट का, ऐसा कोई भी आदमी रिकवरी का काम नहीं कर सकता जिसके पास डीआरए का लाइसेंस ना हो। डीआरए का लाइसेंस लेने के लिए इनको कम से कम इनकी क्वालिफिकेशन +2 होनी चाहिए और 100 घंटे तक की इनको ट्रेनिंग करनी पड़ती है और उसके बाद एक पेपर क्लियर करना पड़ता है, पास करना पड़ता है, तब इनको डीआरए का लाइसेंस मिलता है। इन चवन्नी छापों ने 100 घंटे की 100 आवर की ट्रेनिंग तो क्या, इन्होंने तो 2 घंटे की भी ट्रेनिंग नहीं कर रखी है। न तो दूसरे चवन्नी चाप टाइगरों के साथ जाके लोगों को डराने की और धमकाने की ट्रेनिंग कर रखी है। तो जब तक आप अपने राइट्स नहीं जानेंगे, अधिकार नहीं जानेंगे, तब तक आपको ऐसे ही दबाया और कुचला जाएगा। जब आप अपने राइट्स जान लेंगे, अधिकार जान लेंगे, इस तरीके से बात करेंगे जैसे अमरदीप कादियान बोल रहा है, तब ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ना इनके पास डीआरए का लाइसेंस है। अगर इनके पास, सबसे पहले आपने आईडी मांगी, आईडी नहीं, दुकान पे ठूट मारो इनकी। अगर फिर इनसे विजिटिंग लेटर मांगो, विजिटिंग लेटर नहीं है, भाग यहां से, फंडी के बोलो इनको। मैंने बोला फंडी के, आपको क्या सुना? इनको भी उठाई करो को वही सुनेगा। तीसरा, डीआरए का लाइसेंस दिखा। डीआरए का लाइसेंस नहीं है, दुकान में इनकी पेट्रोल के कोटन लगा दो। टैंक पे पेट्रोल के कोटन ना हो तो लेटर बॉक्स के अंदर इनका थोड़ा पेट्रोल डाल दो, बोर खराब कर दो इनका, उठाई करो का हुक्म की तामील हो। साथियों, अपने राइट्स जानने से और अधिकार जानने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे, लागू नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, शराब की जो बोतल है, वाइन की बोतल है, उसके ऊपर लिखा हुआ है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब जो उस आदमी ने उसको खरीदा, उसको पता लग गया, उसने पढ़ लिया, देसी भी कोई पीता है तो हिंदी में लिखा हुआ है, तो ई रिक्शा चलाने वाले को भी आती है वो। अब उसने पढ़ लिया, वो उसको फिर भी पी रहा है वैधानिक चेतावनी को इग्नोर करके। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसको पता तो लग गया, पता लगने से कोई फायदा नहीं हुआ। सिगरेट की डब्बी खरीद रहे हैं लोग, उस पर 80% छपा हुआ है कैंसर वाला आदमी, यहां उसका गला भी गला हुआ है, सब कुछ नेक तक। अब वो फिर भी उसको इग्नोर करके फिर भी सुट्टे मार रहा है, पी रहा है। अब उसका फायदा क्या हुआ? राइट्स जानने का, अधिकार जानने का, उसको पता लगने का क्या फायदा हुआ? जब तक वो उसको इंप्लीमेंट नहीं करेगा, लागू नहीं करेगा, उसको छोड़ेगा नहीं, उसको देख के समझेगा भाई ये कैंसर हो सकती है तो मैं इससे बचूं। ऐसे ही अगर आपने अपने राइट्स जान लिए, अधिकार जान लिया, उनको इंप्लीमेंट करें, लागू करें, यूज करें, इस्तेमाल करें। अगर आप उनको यूज ही नहीं कर रहे, इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो वो जानने ही बेकार है, यूजलेस है, बिना बात के है, वो बेफालतू के सारा सामान है। जब तक आप उसको यूज नहीं करोगे, जब आप उसको यूज करोगे, अपने राइट्स जानोगे, अधिकार जानोगे, उनको इंप्लीमेंट करोगे, लागू करोगे, यूज करोगे, उनको इसी तरीके से बात करोगे जैसे अमरदीप कादियान बात कर रहा है, तो वो कभी भी जिंदगी में चवन्नी छाप आपके घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने में नहीं आएंगे। ज्यादा बकवास करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स भी लेके आए, तब भी वो पोलाइटली बात करेगा, ऊंची आवाज में आपसे बात नहीं कर सकता। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश में है। आईपीसी और सीआरपीसी, ब्रिटिश काल का कानून खत्म हो गया है, लेकिन ब्रिटिश काल का काला कानून सारा खत्म हो गया है। अब जो नया कानून आया, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, और बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वो सभी अमरदीप कादियान के माइंड में, मेरा साला इसको खोपड़ा कहते हैं, खोपड़े के अंदर सेव कर लिया। लोन से रिलेटेड जो भी लॉ बने हैं, लेकिन बेसिक बात समझ ले, बेसिक प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होते। जो नया कानून आया है वो भी डेमोक्रेसी के हिसाब से बना है, मतलब लोकतंत्र को मद्देनजर रखते हुए बनाया हो। ऐसा नहीं है कि अब यहां तालिबानी कानून लागू हो गया,
ये जरूर है कि कुछ सजा बढ़ गई है, लेकिन क्रिमिनल केस में बढ़ी है, सिविल में कभी सजा नहीं होती। हमारे देश में सिर्फ दो तरह के केस होते हैं, एक सिविल है, क्रिमिनल। वैसे तो 50 तरह के होते हैं, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल उनका बेस दो ही तरह का होता है, या सिविल होते हैं या क्रिमिनल होते हैं। क्रिमिनल केस में जेल का प्रावधान है, सिविल केस में कभी भी जेल का प्रावधान नहीं है। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्योंकि क्राइम में कंसीडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता, तो ये सिविल का रोंग है। तो डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स जाने, अधिकार जाने, उनको यूज करें और उनको इस्तेमाल करें। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की। अब देखते हैं साथियों, आम और खास आदमी की समस्या क्या है। एबीजे फिशिंग, जय ससुराल वालों की। एमएम, हेलो सर, नोटिस रिसीव नहीं करा तो क्या होगा? ईमेल नोटिस से किया होगा। तो ईमेल नोटिस नहीं किया तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ऐसे तो कोई भी रिसीव नहीं करने का भाई। किस चीज का नोटिस है पहले ये देखे। 99% फेक नोटिस आते हैं। फेक नोटिस डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देखे, आपको पता लग जाए करना क्या है। नरेश निकम, आदित्य बिरला में मेरी फाइल श्री बालाजी इंटरप्राइजेज को दे दी, क्या दे, जिस मर्जी को दे दे और ये मिलेगा तेरे को बाबा जी का घंटा लेके दिखा। सुशील कुमार, सर आर्बिट्रेशन नोटिस एड्रेस पे आएगा या व्हाट्सएप पर? ईमेल पे। ईमेल पे भी आ सकता है, व्हाट्सएप पे भी आ सकता है, टेक्स्ट मैसेज भी आ सकता है, हार्ड कॉपी भी आ सकती है आपके एड्रेस पे। क्योंकि आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज नहीं है हमारे देश में, किसी भी जज का नाम आर्बिट्रेटर नहीं है। ये तो बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऑफिसर हैं, ये किसी भी तरीके से भेज सकते हैं। डरे घबराए नहीं, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेकर उसका जवाब दें। भास्कर, सर विराज वाले बार बार एक दिन में 4-5 बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, 7 डे में लोन और चार्ज सब क्लियर करो, नहीं तो सब बैंक शटडाउन फ्रीज कर देंगे। ऐसे बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होता, आर्बिट्रेशन करके फ्रीज कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करके। अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजेंगे तो तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपना बचाव करें। रॉकी कपूर, सर मेरा नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट निकला है, क्या करूं, क्या प्रोसीजर है? भाई तुरंत प्रभाव से जाके अपनी बेल करवाएं, जमानत करवाएं। हिंदी कहानी, सर मेरा मल्टीपल लोन है और रिश्तेदार के नंबर पर फोन कर रहे हैं, तो नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करवाओ, एफआईआर लॉन्च करवाओ, पर्चा दर्ज करवाओ, इनका उठाई करोगा। प्रकाश लाल, हेलो सर। संजय, जय ससुराल वालों की। सर मेरा पीएल 2018 दिसंबर को लिया था 5,30,000 रुपये का, एफएमएमजी से लास्ट ईएमआई सितंबर 2021 को दिया था, अब नहीं दे पा रहा हूं, प्लीज हेल्प मी। अब कोई देने की जरूरत ही नहीं। हमारे देश में एक एक्ट है जिसको बोलते हैं लिमिटेशन एक्ट 1963, 1963 में एक कानून बना जो कि ये कहता है कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी जिसके आपने पैसे देने हैं, वो सिर्फ 3 साल तक आपके ऊपर केस कर सकता है। 3 साल 1 दिन हो गया तो कोई केस नहीं कर सकता। बोलो जय ससुराल वालों की। जीरो, जय ससुराल वालों की। खुश कितना ही। सुनील मिश्रा, सर अनसिक्योर्ड 30 लाख रुपए का सीसी लोन है, डिफॉल्ट हनी से क्या होगा? मेरा प्रॉपर्टी अगर लोन हनी से भी अटैच कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। अगर 20 लाख से 1 रुपया भी कम है तो अनसिक्योर लोन में आपकी प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती। 20 लाख या 20 लाख रुपए से 1 रुपया भी ऊपर है तो डीआरटी में जाके आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपना बचाव करें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। विद्या करें, हाय सर रिकवरी एजेंट घर पर कितने महीने आते हैं? 2-4 महीने ज़्यादा आम है, परेशान कराएं और तो उनका इलाज तो गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंटेड वाली के वीडियो देखें। मोहम्मद, सर जी जय ससुराल वालों की। सर मेरा एसबीआई का 70,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड का लोन है, काफ़ी इंटरेस्ट बंद चुका है, इसमें कुछ नहीं बिगड़ता भाई। 2,19,000 रुपये कर चुके हैं। अब आपकी वीडियो देखकर काफ़ी हिम्मत आ गई है, अब गस्सा लगाने की हिम्मत आ गया तो गस्सा ला दो, उठा गए इनको। घंटा नहीं उखाड़ सकते, हमारी वीडियो का टाइटल है घंटा नहीं उखाड़ सकते, डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देखें। साथियों अगर आप हमारे साथ पुराने जुड़े हैं तो हमारे जो भी नंबर पहले
हर ऐप के ऊपर डले हुए थे, वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बंद हो गया। अब नया नंबर इशू कर दिया गया है जो आपकी स्क्रीन पे है 8168200415। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं हमारे से पर्सनल मीटिंग करने की या टेलीफोनिकली एडवाइस लेने की। अभी मैं लाइव हूं, अगर आपने पहले टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए अपॉइंटमेंट ले रखी है या अभी आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जब लाइव खत्म हो जाएगी तो मेरी टीम आपके पास फोन बुला देगी, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया जाएगा, कोई नोटिस होगा तो उसका जवाब दे दिया जाएगा। राजवीर सिंह, हेलो सर जी, एम जसन, आरबीआई बैंक की ईएमआई पे नहीं क्या हो सकता है? 4 मंथ हो गए हैं सर, बताएं। अनसिक्योर लोन डिसेंटेड वाले लिख के वीडियो देखें। जगदीश, सर मेरे पास पुलिस से कॉल आया है पेमेंट करने के, कोई पुलिस का कॉल नहीं है, चवन्नी छापों का है। गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंटेड वाले लिख के वीडियो देखें और चवन्नी छापों को डिसेंट गाड़ियां दें। वीडियो, घर पर आकर गाली गलौज कर रहे हैं, मोहल्ले में नाम खराब कर दिया है, तो दुकान के अंदर पेट्रोल के कॉटन लगा दो ना, टाइम पर कॉटन है तो थोड़ा लेटर बॉक्स के अंदर पेट्रोल डाल दो, बोर खराब करते इनका उठाए का हुक्म की तामील हो। दी निर्मल, 138 के नोटिस में जमानत कैसे कराएं? 138 का नोटिस अगर वकील का है तो उसमें कोई जमानत नहीं करवानी पड़ती। अगर कोर्ट से आ गया है उसको कानून की भाषा में समन बोलते हैं, जहां से हुआ है वहीं पे जाके जमानत करवानी पड़ेगी। अगर आपको एडवोकेट चाहिए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक, अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं, हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे। फोकस ऑप्शन, सर मेरा 7 लाख रुपए का लोन है, प्लीज मुझे बचा लीजिए। अनसिक्योर लोन डिसेंडेड वाले लिख के वीडियो देखें। खान, होम क्रेडिट का 10 लाख रुपए का लोन है, केस होगा क्या? हो सकता है भाई, 1 लाख रुपए के लिए भी हो सकता है। टेक्निकल विवेक शर्मा, सर मैं जॉब करता हूँ बैंक में, मुझे भी विजिट में भेजते हैं, तो तेरी दुकान में भी पेट्रोल के कॉटन लावे कोई, बोर खराब करेंगे तेरा भी। आमिर अली, सर NESL का मेल आया है क्या है? NESL डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें। ऐसा कोई विषय, कोई टॉपिक नहीं है जिसपे अमरदीप कादियान ने वीडियो नहीं बना रखी है। या अगर आप मुझे अभी फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं, अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं, तो हमारा एक यूट्यूब पे चैनल है डिसेंट एडवाइज के नाम से। अगर आप अभी अभी इसी चैनल पे देख रहे हैं या अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं तो आप हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं। अन्य किसी ऐप पे अगर हमें अभी फेसबुक पे देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप वहां पे कमेंट करेंगे तो आपकी कमेंट का कोई रिप्लाई नहीं आएगा, आपकी बात का कोई जवाब नहीं आएगा, क्योंकि एक बार में सिर्फ एक ऐप खुलता है और हमारे फोन में अभी खुला हुआ है यूट्यूब। आप यूट्यूब में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट सिर्फ एक है, अभी आप यूट्यूब पे अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आप देखें अभी 131 आदमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट सिर्फ एक है कि एक कमेंट को सिर्फ एक बार करें, एक से ज्यादा बार करेंगे तो चवन्नी छाप समझ के ब्लॉक कर दिया जाएगा। आशुतोष शर्मा, सर जी एजेंट का कॉल आता है, बोल रहा है कि हम ही सेटलमेंट करेंगे उस कार का लोन का जिसमें 8 EMI रुकी हैं, 50% देते हैं मगर से बात नहीं कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। 50% में कभी सेटलमेंट नहीं होता, फेक सेटलमेंट करेंगे और सेटलमेंट डिसेंट वाले की वीडियो देखें। सद्दाम, सर कोटेक का 95,000 रुपये का 67,500 बोल रहे हैं, इसको 30,000 में कर सकते हैं क्या? 95,000 का तो ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 रुपये में होगा भाई। जितना लंबा खींचोगे उतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, अपने मुंह से ना बोलने अगर करना चाहते हो तो। अभिषेक कश्यप, सर मेरा मल्टीपल बिजनेस लोन है, फर्म रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, सारे लोन 20 लाख से कम है, 2 मंथ से EMI बाउंस हो गई है, कंपनी लीगल नोटिस भेज रही है, आगे क्या होगा सर? तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपना बचाव करें, प्रोवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। आमिर अली, सर NESC का कम मेल आया है, क्या करना चाहिए? अरे बोली ट्रेड एक बार करना, एक कमेंट को बार बार करेगा तो फंडी का समझ के ब्लॉक कर दिया, बगावे ना फंडी के ने, कौन है हमारे लिए एक ही कमेंट को बार बार करा, भाग यहाँ से फंडी के, पता नहीं कड़े कड़े तो उठाए करे आ जाए बीच में। संजय, क्या वास्तव में रिकवरी पर घर आना बैन हो गया है क्या सर?
इस वीडियो को शुरू से देखे तभी सारा पता लग जाए, सारा डिटेल में बताया मैंने कैसे रोकना है उनको। सैंडी नारंग, हेलो सर, ECS बाउंस का केस करें तो नॉन बेलेबल वारंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। नॉन बेलेबल वारंट जब होएगा जब आप जाके अपनी बेल नहीं करवाओगे, जमानत नहीं करवाओगे, कोर्ट की अवमानना करोगे, कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानोगे। अगर जमानत करवाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितेंद्र भारती, सर मेरा फ्लिपकार्ट पे लेटर में 3 मंथ EMI लेते हैं। आज कॉल आया कि मैं दिल्ली पुलिस से हूँ। दिल्ली कोर्ट में निशा नाम की वकील ने केस दर्ज किया। बकवास कर रहे हैं भाई। नीचा नाम की भी वो फंडी है और ये फांडू है, दल्ले हैं, चवन्नी छाप हैं। गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंटेड वाले के वीडियो देखे और डिसेंट गाड़ियां दो इनको उठाई करो। आशीष, सर जी अगर क्रेडिट कार्ड बिल कभी नहीं देंगे तो क्या होगा? राइट ऑफ हो जाएगा। राइट ऑफ डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें। जितेंद्र भारती, वो बोली मेरा आधार पैन ब्लॉक कर दें, इनको जल्दी कर दे। अरे फंडियां लगा रखी हैं GP रोड की ना आजकल। ये भी अपने आप को क्राइम ब्रांच की इंस्पेक्टर समझ रही हैं। अजहर, सर क्या आर्बिट्रेशन का नोटिस के बाद रिकवरी बंद हो जाती है क्या? नहीं होती। राजवीर सिंह, सर मेरा मुद्रा लोन है, 5 लाख रुपए का CC लोन है, विदाउट सिक्योरिटी का है, क्या होगा तो क्या करें? अनसिक्योर लोन डिसेंडेड वाले के वीडियो देखें। जितेंद्र भारती, मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा। अरे कमेंट को एक बार करना, लंडर 25 बार लिखा लग रहा है। चल बा भगावे इसको भी। श्री राधा कृष्ण, सर मैं आपसे क्रेडिट करके बिल दे पा रहा हूँ मिनिमम अमाउंट, ऐसे में 2 बार सभी कार्ड के बिल बाउंस हो गए हैं तो मैं अब क्या करूं? सब के बंद कर दो। प्रोवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। पाटिल, अमेजन पे लेटर से 5,000 रुपये नहीं भरे, पैसे नहीं हैं, ये लोग क्या कर सकते हैं? 5,000 में कुछ नहीं होता, 50-60 हज़ार में भी कुछ नहीं होता। देखा मैंने। कृष्ण वैद, सर मैं मुंबई से हूँ, मैंने 1,50,000 रुपये का लोन लिया था, मैंने 14,000 रुपये भर दिया है। अनसिक्योर लोन डिसेंडेड वाले के वीडियो देखे। वो कह रहे हैं सेटलमेंट करो, पैसे नहीं है, आपकी मर्जी है, सेटलमेंट करो ना करो, कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। समाधान रोए, सर मेरा एक होम लोन था, लोन NPA होने के बाद अब अर्सिल का पास चला गया है, बोल रहे हैं कि सेटलमेंट करना पड़ेगा और 110% देना पड़ेगा। टोटल आउटस्टैंडिंग का क्या करें? बकवास कर रहे हैं और तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपनी प्रॉपर्टी का बचाव करें। हर काम के अंदर कुछ लूप होल होते हैं, उनको यूज करें और बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। नैतिक, सर मेरे हस्बैंड की अलग अलग बैंक से लगभग 50 लाख रुपए का लोन अनसिक्योर लोन है, सैलरी EMI से 2.5 गुना ज़्यादा है, क्या करें? नहीं भर सकते। ये जरूर जुआ खेल होगा, शेयर बाजार में लगाया होगा, इसमें नंगड़ होगा मर ले। तो स्टॉप लॉस, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपना बचाव करें। प्रोवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज बेहतर है। नहीं तो वो उठा के आपकी आर्बिट्रेशन करके आपके हस्बैंड की 50% सैलरी को रुकवा सकते हैं, अटैच करवा सकते हैं, आपका फर्नीचर अटैच करवा सकते हैं, बेड, सोफा, TV, वॉशिंग मशीन, कूलर, AC, डाइनिंग टेबल और गैस चूल्हा, या कोई व्हीकल है उसको अटैच करवा सकते हैं, या कोई आपका अलग अलग अकाउंट है आपके इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है, आप लाइफ खत्म हो गया, अगर आपने पहले अपॉइंटमेंट ले रखी है हमारे से दवाई लेने के लिए, या भी आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो जो पहले हमारे नंबर थे हर ऐप के ऊपर वो बंद हो गया, नया नंबर इशू कर दिया गया। जो आपकी स्क्रीन पे नंबर आया उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया जाएगा, मेरी टीम आपके पास फोन मिला देगी और कोई नोटिस होगा उसका जवाब दे दिया जाएगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय